हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी जूनियर्स। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम पोएम 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हम क्लास 8 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, पोएम फर्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो सेशन है इसमें हम पोएम 2 को देखेंगे। देखते हैं इसका टाइटल क्या है। तो इसका टाइटल है ज्योग्राफी लेसन। अब हो सकता है दिमाग में टाइटल को पढ़ के आ रहा हो कि कुछ टेक्निकल टर्म्स में हम जो टिपिकल सी ज्योग्राफी है उसको पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश का चैप्टर है तो इंग्लिश की पोएम है एक, तो आप एक पोएट के व्यूज़ देखेंगे, ज्योग्राफिकल व्यूज़। किस तरीके के ज्योग्राफिकल व्यूज़ पोएट ने देखे हैं उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में जैसे ही आप जाते हैं, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं, तो एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा है, कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि यदि आप अपने शहर को 10,000 फीट हाइट से देखते हैं तो वो कैसा नज़र आएगा। आगे लिखा हुआ है, नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। कैसा दिखेगा आपका शहर? आपका शहर दिखेगा बहुत नीटली प्लान्ड और परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जैसा नज़र आएगा, मतलब जो कॉलोनीज़ हैं उसमें आपको घर कैसे दिखेंगे, रेक्टेंगुलर शेप में दिखेंगे। कुछ रोड्स आपको सर्कुलर दिखेंगी, सीधी दिखेंगी, तो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कुछ ऐसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस आपको नज़र आएंगे। आगे लिखा है, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज। और ये आपको ऐसा दिखेगा जैसा एक्चुअल में नहीं है। आप जनरली देखें तो आपकी जो सिटी है वो एकदम परफेक्ट नहीं होती, नीटली प्लान नहीं होती, एकदम करेक्ट ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में आपके घर नहीं बने होते, कॉलोनीज एकदम करेक्ट ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में नहीं कटी होती। लेकिन जब आप 10,000 फीट हाइट से देखते हैं तो आपको जो छोटी छोटी बारीकियां हैं या फिर जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, वो छोटे छोटे मिस्टेक्स नज़र नहीं आती। तो आप क्या करते हैं, आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें वो जो 10,000 फीट हाइट है वहाँ से नज़र आ रही है और आपका शहर आपको बहुत नीट नज़र आएगा, बहुत सुंदर सा नज़र आएगा। आगे लिखा हुआ है, व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, मतलब जब आप ऊपर होते हैं उस समय आपको सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आता है। हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी। तो यहाँ पर इस पोएम में हम एक ऐसे ही पोएट का डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं जो 10,000 फीट हाई से सिटी के व्यू को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और साथ ही साथ पोएट के माइंड में इतने ऊपर सिटी को देखने के बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अब किसने इस कविता को लिखा है, इस पोएट के ऑथर कौन है, उनको यदि आप देखें तो द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज जुल्फिकार घोष। जुल्फिकार घोष इसके पोएट है। घोष के बारे में आप देखें, इनकी बायोग्राफी क्या है, तो ये कहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। घोष वॉज बॉर्न इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो 1947 के पहले इंडिया में बर्थ होता है जुल्फिकार घोष का। इवेंचुअली आफ्टर इंडिपेंडेंस ही सेटल्ड इन पाकिस्तान एंड नाउ ही रिसाइड्स इन द यूएसए। आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद ये सेपरेटेड पाकिस्तान में चले जाते हैं और अब प्रेजेंट में यदि देखा जाए तो ये कहाँ पर रह रहे हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं। दिस इज़ अ सिंगल स्टैंजा पोएम ऑफ 24 लाइन्स एंड डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम। ये जो पोएम दी हुई है इसमें आपको कोई राइम स्कीम नज़र नहीं आती। जैसे द एंट एंड द क्रिकेट जो फर्स्ट पोएम आपने देखी थी उसमें आपको एक राइम नज़र आ रहा था, लेकिन इस पोएम में आपको कोई राइम नज़र नहीं आती, कुछ राइम का फीलिंग आपको नहीं होता। 24 लाइन्स का एक स्टैंजा दिया हुआ है इस पोएम में। इन दिस पोएम घोष टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स। अब ये जो पोएम है इसमें जुल्फिकार घोष 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्टली, हाउ एवरीथिंग लुक्स फ्रॉम द स्काई। जो पहली बात है, उन्होंने कहा कि स्काई से सब कुछ कैसा नज़र आता है। दूसरी बात उन्होंने कही है, तो सेकेंडली, हाउ सिविलाइजेशन वॉज सेटअप। किस तरीके से सिविलाइजेशन को सेटअप किया होगा, क्या मोटिव होगा, या फिर सबसे पहला पर्पस क्या होगा सिविलाइजेशन को सेटअप करने का, कहाँ पर सिविलाइजेशन को सेटअप किया गया होगा। जो लास्ट चीज़ इन्होंने बोली है वो ये है, लास्टली, व्हाई पीपल हेट ईच अदर। आखिरी में वो ये बोलना चाहते हैं कि पीपल हेट क्यों करते हैं एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो जुल्फिकार घोष ने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस देखा, और वो बहुत बड़ा इंसिडेंस है भारत का इंडिपेंडेंस, इंडिया और पाकिस्तान का अलग होना। तो कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसका पड़ा है, और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हैं। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में हम इन्हीं फीलिंग्स को देखेंगे जो जुल्फिकार घोष को फील होती हैं जब वो 10,000 फीट हाई से अपनी सिटी को देखते हैं, अपने अर्थ को देखते हैं। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को।
स्टार्टिंग में पोएम का जो पहला स्टैंजा है उसमें लिखा है, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड वे इट हैड। जब जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई मतलब जब जेट स्काई में ऊपर जाता है तो पोइट बोल रहे हैं इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। ये क्लियर हुआ कि सिटी जिस तरीके से डेवलप हुई हैं, जिस तरीके से विकसित हुई हैं, वो इस तरीके से विकसित क्यों हुई। Seeing it scaled 6 inches to the mile, seeing it scaled 6 inches to the mile इसका मतलब होगा कि 6 इंचेस से माइल तक जब आप उसको देखते हैं तब आपको ये समझ में आ रहा है कि सिटी जैसे डेवलप हुई हैं उस तरीके से वो डेवलप क्यों हुई हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं ऑथर। तो ऑथर बोल रहे हैं there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard। अब देखिए यहाँ पर दो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड आए, एक है inevitability, दूसरा है haphazard। inevitable का मतलब होता है that cannot be avoided, तो inevitability हो गया that cannot be avoided, haphazard हो गया without plan और order। तो पोएट बोल रहे हैं there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard। तो आप जब ग्राउंड पे देखते हैं तो ग्राउंड में आपको सिटीज़ बहुत ज़्यादा प्लान्ड और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो वो आपको प्लान्ड और ऑर्डर्ड नज़र आ रही हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आता है ऑथर को ऊपर से देखने पर। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई मतलब जब स्काई में जा ही रहा होता है जेट तब उसको क्या लग रहा है देख के सिटी को कि वो प्लान नहीं है, वो कैसी है, अनप्लान्ड है और हैफेजार्ड है, विदाउट प्लान और ऑर्डर है सिटी। आगे ऑथर बोल रहे हैं व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, अब 6 इंचेस से ए माइल के बाद में जब और ऊपर जेट जाता है मतलब 10,000 फीट पर चला जाता है, तब जुल्फिकार घोष को कैसा नज़र आ रहा है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। अब यहाँ पर जुल्फिकार को ये बात समझ में आई कि क्यों सिटीज़ को रिवर्स या फिर सी के पास में पॉपुलेट किया गया है, उनको वैलीज़ में क्यों पॉपुलेट किया गया है। आप यदि सोच के देखें तो जो भी एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, जैसे आप बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर आप बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या फिर चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ये एंशियंट मोस्ट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की सिविलाइजेशंस में देखा जाए तो ये तीनों ही सिविलाइजेशंस मैंने जिनका नाम लिया ये किसी ना किसी नदी के किनारे बसी थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो वो कहाँ पर बसी थी, इंडस रिवर के आसपास बसी थी। चाइनीज़ सिविलाइजेशन की बात की जाए तो वो येलो रिवर के आसपास बसी थी। तो ऐसा क्यों हुआ था कि ये सिविलाइजेशंस हमेशा रिवर्स के पास ही बसती थी। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि रिवर्स जो है वो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं और सबसे ज़्यादा किसी भी ह्यूमन की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पानी। पानी बहुत सारी तरीके से ह्यूमन के डेवलपमेंट में मदद करता है। किस तरीके से, जब उसे ट्रेड करना है तो ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करेगा, बिल्डिंग्स जब बनाना है तब भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आप जनरली भी देखें तो ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते थे कि वो कहाँ बसें, नदियों या फिर समुद्र के पास में बसें ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो पाए, उनको ईजिली जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अवेलेबल हो पाए। तो यही बात जुल्फिकार घोष ने बोला कि जब वो 10,000 फीट हाई से देखते हैं तो उन्हें क्या नज़र आता है कि पूरा लैंड है, लैंड में 70% तो हमारी सी है, तो आपको ज़्यादातर सी नज़र आ रहा है, पानी नज़र आ रहा है, पानी के आसपास ही आपको कुछ घर नज़र आ रहे हैं। तो हमेशा जुल्फिकार घोष ने सोचा, ये दिखा उन्हें ऊपर से कि रिवर्स के पास में ही सिविलाइजेशन को डेवलप किया गया है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, आगे बोल रहे हैं जुल्फिकार घोष कि ये क्या है, ये ज्योग्राफी का एक लॉजिक है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जुल्फिकार घोष बोल रहे हैं कि लैंड और वाटर जो है वो मैन को अट्रैक्ट करता है, मतलब पानी के पास की जो लैंड है वहीं पर लोग जाकर बसते हैं। वॉज क्लियरली डिलीनिएटेड, और इतने ऊपर से देखने पर ये क्लियरली दिख रहा था। डिलीनिएटेड का मतलब होगा इट वॉज क्लियरली शोन। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट पर रीच होता है तो ये क्लियरली बात समझ में आ रही है। ये ज्योग्राफी का जो लॉजिक है ये समझ में आ रहा है जुल्फिकार घोष को। अब आगे बोल रहे हैं वो व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, अब देखिए 10,000 फीट से वो 6 माइल्स हाई चले गए हैं और ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, अब वहाँ से समझ में आ रहा है कि अर्थ राउंड नज़र आ रही है, मतलब कहीं से कहीं तक इसका एंड नज़र नहीं आ रहा है। आगे बोल रहे हैं एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और एक बात और समझ में आई इन्हें कि ज़्यादा पानी है ऊपर से देखने पर लैंड में, लैंड बहुत कम है। अब ज्योग्राफिकली यदि देखें भी तो बोला जाता है कि 70% to
85% जो पूरी अर्थ है वहाँ पर उसको किसने कवर कर रखा है, सी ने कवर कर रखा है। तो जब ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू उन्हें नज़र आता है 6 माइल से। आप देखें तो पानी उन्हें ज़्यादा नज़र आ रहा है, लैंड उन्हें बहुत कम नज़र आ रही है। आगे देखिए तो आगे जुल्फ़िकर घोष लिखते हैं, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज़ टू हेट ईच अदर। अब देखिए जब इतने ऊपर से देखा तो उन्हें कुछ इम्परफेक्शन नज़र नहीं आया, लेकिन जुल्फ़िकर घोष को एक बात समझ में नहीं आई, और वो बात ये है कि अर्थ पे जो मैन रहते हैं वो एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं। आगे वो बोल रहे हैं टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल। क्यों लोग एक दूसरे को मारते हैं और क्यों लोग बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हैं, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ क्यों क्रिएट करते हैं, अपने घरों की बाउंड्रीज़ क्यों क्रिएट करते हैं, तो मैन एक दूसरे से इतना हेट क्यों करते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। तो इतनी हाइट पर ये समझ में नहीं आया जुल्फ़िकर घोष को कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जो पूरी स्टोरी, ये जो पूरी पोएम आपने पढ़ी, इस पोएम में आप क्या देख रहे हैं अभी तक आपने देखा कि जुल्फ़िकर घोष ने किस तरीके से अपनी सिटी को डिफाइन करने की कोशिश की और किस तरीके से उन्होंने बताया कि शहर और अर्थ कैसे नज़र आते हैं जब उन्हें हाइट से देखा जाता है। अब हम इसकी पूरी समरी को देखते हैं। तो इस पोएम की समरी ये होगी, द पोएम डिस्प्लेज द पोएट्स कंसर्न फॉर द डिवीजन एंड फ्रिक्शन अमंग पीपल। तो जोग्राफिकली इसको बताने का मेन उद्देश्य ये नहीं था कि कैसा आपका शहर नज़र आता है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि पोएट इस चीज़ को लेकर कंसर्न है बहुत ज़्यादा कि पीपल के अमंग डिवीजन ऑफ फ्रिक्शन क्यों है। आगे आप देख सकते हैं कि द पोएम बिगिंस विथ द पोएट सीइंग द सिटी फ्रॉम द जेट। अब पोएम स्टार्ट हुई है कि पोएट ने किस तरीके से जेट से अपने शहर को देखा। ही says that from that height everything seems too small, और उस हाइट से पोइट को सब कुछ बहुत छोटा छोटा सा नज़र आ रहा है, बहुत ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में नज़र आ रहा है। He can see the full city properly, वो बहुत प्रॉपरली पूरे शहर को देख पाते हैं। Also he finds that the city is not properly planned and is disorganized। इसके अलावा वो ये भी बोलते हैं कि प्रॉपरली प्लान नहीं किया गया है सिटी को, इसके अलावा वो डिसऑर्गेनाइज्ड भी है। मतलब पूरे अर्थ पे पूरी जगह प्रॉपरली सिटीज़ को नहीं बनाया गया। कहीं पर ज़्यादा समुद्र है तो उसके पास आपको बड़ी सिविलाइजेशन नज़र आ रही, कहीं पर कम पानी है तो वहाँ पर आपको सिविलाइजेशन नज़र नहीं आ रही है। डेजर्ट वाले एरिया में आपको लोग नहीं दिख रहे हैं ज़्यादा, तो इस तरीके का घर नहीं नज़र आ रहे, तो इस तरीके का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। दस इट हैज़ नो पर्टिकुलर स्टाइल, मतलब ये पूरे अर्थ को जो बसाया गया इसको किसी भी पर्टिकुलर स्टाइल में नहीं बसाया गया, ये बोलना चाह रहे हैं जो हमारे ऑथर हैं। व्हेन द जेट रीच द हाइट ऑफ 10,000 फीट ही कुड सी दैट द सिटीज़ वर लोकेटेड नियर द रिवर्स और वाटर रिसोर्सेज। इसके अलावा पोइट ने कहा कि जब वो 10,000 फीट पर थे तब उन्होंने देखा कि सिटीज़ कहाँ पर लोकेटेड है, रिवर्स और वाटर रिसोर्सेज के पास में लोकेटेड है। यहाँ से पोइट को एक बात समझ में आती है ज्योग्राफिकल लॉजिक की कि लोग पानी के पास क्यों बसते हैं। तो ही रियलाइजेस दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज द रीजन बिहाइंड द अनऑर्गेनाइज्ड सिटीज़। तो ये सिटीज़ इतनी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है, क्योंकि लोग केवल और केवल पानी के पास बसना चाहते हैं, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर लोग नहीं बसते। आगे वो बोल रहे हैं द सिटीज़ ग्रू एज पर द नेसेसिटीज़, पीपल सेटल नियर द वाटर रिसोर्सेज मोर एज दे रिक्वायर वाटर फॉर ऑलमोस्ट ऑल देयर एक्टिविटीज़। क्योंकि ह्यूमन को सभी एक्टिविटीज़ के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ह्यूमन ने ऐसा कुछ स्टाइल अपनाई होगी कि वो अपने शहरों को कहाँ बसाएं, वाटर रिसोर्सेज के पास में बसाएं। आगे ही अंडरस्टैंड्स दैट द फर्टाइल लैंड एंड वाटर आर द की टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसके अलावा इन्होंने एक बात और समझी कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो की है, जो की पॉइंट है वो है फर्टाइल लैंड ऑफ वाटर। तो लोग हमेशा कहाँ पर बसेंगे, जहाँ पर फर्टाइल लैंड होगी और साथ ही साथ वाटर होगा। 10 एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जुल्फ़िकर घोष को मिला कि जो सिविलाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वे में अर्थ पर क्यों बसी हुई हैं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में क्यों नहीं बसी, क्योंकि पानी रिक्वायर है, तो पानी जहां पर होगा वहीं पर लोग बसेंगे। दस ही कैन सी द लॉजिकल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज। ठीक है, अब आगे चलें तो ड्रिंकिंग वाटर के बारे में ही आप बता सकते हैं समरी में। तो ड्रिंकिंग वाटर वाइटल है बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ के लिए। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। हमारी जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे इकोनॉमिकली हमें एड मिलता है, तो वो सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहाँ पर हो सकती हैं, पानी के बिना वो पॉसिबल है ही नहीं। तो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे बेसिक ऑक्यूपेशंस में एग्रीकल्चर आएगा, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस आएंगे तो उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट है।
he also now is clear that the earth has more water than land and also that the earth is round. इसके अलावा आपने देखा था कि जब वो 6 माइल्स हाई पर गए तो उन्हें कैसा नज़र आया कि अर्थ का कोई एंड नहीं है, मतलब अर्थ कैसी है, राउंड नज़र उन्हें आ रही है। इसके अलावा उन्हें एक बात और समझ में आई कि अर्थ पर पानी ज़्यादा है, लैंड कम है। तो 2 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर जुल्फ़िकर घोष को मिल गए। अब लास्टली उन्हें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, और वो क्वेश्चन ये है जो उनके दिमाग में राइज हुआ कि लोगों ने बाउंड्रीज क्यों बनाई, क्यों कंट्रीज़ की बाउंड्रीज बनाई गई कि ये हमारी कंट्री है, यहाँ पर आपको आने की परमिशन नहीं है, कहीं और जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई, इसका आंसर उन्हें नहीं मिला। तो इस समरी का जो लास्ट पार्ट है इसमें यही हम देखेंगे कि लास्टली ही पॉन्डर्स व्हाई हैव पीपल ऑन अर्थ बिल्ट वॉल्स, बाउंड्रीज एंड फेंसेस। क्यों बनाए हैं फेंसेस, क्यों बनाए हैं वॉल्स, इस बात को समझ नहीं पाए जुल्फ़िकर घोष। द पोएट सेज दैट ह्यूमन बींग्स हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द अर्थ, its shape, the emergence of civilizations, cities and nations. But in this quest we have attained absolutely no knowledge about how to live peacefully on the amazing planet. तो आगे जुल्फ़िकर घोष यही बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज है। जैसे ह्यूमन को ये पता है कि अर्थ का शेप कैसा है, ह्यूमन को ये पता है कि सिविलाइजेशंस किस तरीके से डेवलप की जानी चाहिए, कहाँ पर सिटीज़ को बसाना चाहिए, किस तरीके से उनको प्लान करना चाहिए, ये सारी नॉलेज ह्यूमन बींग्स को है। लेकिन ये इतनी सारी जो नॉलेज है, ये केवल एक बेसिक सी नॉलेज हम ह्यूमन्स को नहीं दे पाई कि हमें एक दूसरे के साथ पीसफुली कैसे रहना है इतने अमेजिंग प्लानेट पर, जो इतना सुंदर हमारा अर्थ है, उस पर हमें पीसफुली शांति के साथ कैसे रहना है बिना एक दूसरे को हेट किए, हम आज तक ये नहीं समझ पाए हैं। तो यही बात इन्होंने बोली है, और आखिरी में जो पोएट हैं वो पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं ये जो बाउंड्रीज हैं इनके लॉजिक को अंडरस्टैंड करने में। तो ये हुआ आपकी पूरी समरी, हमारा जो चैप्टर, जो पोएम हमने पढ़ी इससे रिलेटेड। अब आगे यदि आप कंक्लूजन देखें तो इसका कंक्लूजन यही होगा कि पोएट एक मोरल देना चाहते हैं, और वो मोरल ये है, द मोरल ऑफ द पोएम इज दैट वी शैल यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर वाइजली. Also we shall all live together on harmony and not fight with each other over trivial things. तो यहाँ पे मोरल हमें क्या मिलता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए। जैसे पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको आपको वाइजली यूज़ करना है। दूसरी बात वो ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं इस पोएम के द्वारा कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये जो भी वॉर्स होते हैं, ये वॉर्स ख़त्म हो जाने चाहिए, और हमें छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, पीस और हार्मनी के साथ इस अर्थ पर रहना चाहिए। इन दिस वे वी कैन मेक अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। तो इस तरीके से हम हमारी जो अमेजिंग सी अर्थ है इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस बना सकते हैं रहने के लिए। तो ये पूरा मोरल था जुल्फ़िकर घोष का। तो आई होप आपको ये जो पोएम है, ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।